नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और आज हमारे साथ है चंबा जिले की एक ऐसी उभरती आवाज़ वॉइस ऑफ शिमला में अभी ये हिस्सा लेकर पहुंचे हैं और लोगों का इन्होंने दिल जीता है। बड़ी बात है कि लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके बाद चंबा ये आए हैं तो इनको अब सम्मानित करने वालों की भी भरमार लगी है, चूँकि साल घाटी के परौता के रहने वाले हैं और चंबा के किसी बच्चे की ये उपलब्धि चंबा वासियों की है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे बच्चों को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस इसी भाव से हमने ये छोटा सा इंटरव्यू करने का प्रयास किया है और उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू जरूर पसंद आएगा। पसंद इसलिए आएगा क्योंकि ये चंबा से हैं और वॉइस ऑफ शिमला में हिस्सा लिया है और इस प्रतियोगिता में 70 प्रतिभागी थे और 70 प्रतिभागी जो थे वो हिमाचल के नहीं थे, देश के अलग अलग कोने से पहुंचे थे और उनके बीच में रहकर कोई उपलब्धि हासिल करना बड़ी बात है। स्वागत है सुभाष जी आपका। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष प्रिंस है और मैं आपके चैनल का विशेष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अच्छा सुभाष जी, क्योंकि देखो अभी आप नर्वस लग रहे हैं लेकिन जो उपलब्धि थी उस स्टेज पर नहीं दिखती है, कोई जोश आता है क्या? बिल्कुल सर, बहुत जोश आता है क्योंकि अगर आप स्टेज पे खड़े हो तो आपको खड़ा करने वाले पीछे सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं, तो उन सभी की दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मैं ज़रा भी स्टेज पे तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ। अच्छा, वॉइस ऑफ शिमला एक बहुत बड़ा नाम है जी, क्योंकि वैसे भी जब शिमला का नाम आता है तो लोगों की नज़रें रहती हैं, अब राजधानी है हिमाचल की, तो वॉइस ऑफ शिमला में प्रतिभागी के तौर पर शामिल हुआ और उसके बाद लोगों का दिल जीता है। कैसा महसूस होता है? ये अपने आप में ही मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है। जितने भी मेरे ज़िला के जितने भी मुझे लोग प्यार और आशीर्वाद अपना दे रहे थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और चंबा से हमने ये देखा कि नेचुरली चंबा को ज़्यादा लोग भाव नहीं देते हैं, आपने महसूस की होगी चीज़ें, लेकिन आप शिमला में जब आप वहाँ पहुँचे थे तो हमने आपके जो वहाँ पर जब आपके ऑडिशन चले उसके बाद आपने राउंड पास किए तो हम वो सुनते थे कि ये चंबा की आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ है, तो कैसी फीलिंग रहती थी? सर, शुरू में मेरी कुछ ये जर्नी इस तरह तरीके से थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मतलब मेरा ऑडिशन का पहला दिन था, तो पहले दिन मैं थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि हर कोई अच्छा गाने वाला था। जितने भी प्रतिभागी थे 70 से ऊपर के प्रतिभागी उसमें थे, तो सभी बहुत अच्छा गाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये तो होता है कि आप इतने दूर से आए हैं और वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे दूर का कंटेस्ट में सिर्फ मैं था उसमें, बाकी शिमला के थे, आउट ऑफ हिमाचल के भी वहाँ पे लोग थे। दिल्ली हो गया, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, ऐसे सभी मतलब राज्यों से बाहर के लोग आए हुए थे। मगर अगर अपने प्रदेश में भी रहकर मैं तो मतलब सबसे दूर का चंबा से सिर्फ मैं ही था वहाँ पे। अच्छा, जो आपने पोजीशन हासिल करी है आपने, खैर लोगों का दिल तो जीत ही लिया है और दिल तक पहुंचना बड़ी बात है और जिस तरह की आपको पोजीशन मिली है वो पोजीशन मायने नहीं रखती है, जो आपने दिल जीते हैं वो मायने रखते हैं। तो वो जो गाना था, जब आपको वो होता ना कि जब फर्स्ट ऑडिशन ने आपने गाना गाया था, मुझे लगता है कि उसके 2 बोल हो जाए तो मज़ा आ जाए। जी बिल्कुल सर। जैसे कि वहाँ पे जो हमारा पहला ऑडिशन था उसमें तो पहले मतलब हमसे उन्होंने 2 गाने सुने थे। तो हमारे जो निर्णायक मंडल में जजमेंट पे बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप चंबा से तो हम मतलब चंबा का कोई आपसे पुराना फोक सुनना चाहेंगे। तो मैंने अपने चंबा का ये गाना सुना, तो मैं वही आपको सुनाना चाहूँगा। गुड़ के चमके भाउआ में घाओ हो बरे रानी चंबियाली रे देसाओ हो बरे रानी चंबियाली रे देसाओ हो किया गुड़ को किया चमकू हो अंबर भरोरा घण तारे हो अंबर भरोरा घण तारे हो। जैसे कि इस गाने के बोल हैं, कैसे गुड़कू और कैसे चमकू,
मुझे लगता है कि जब तो सुभाष प्रेस गए हैं, अब मुझे वो जो एंड का जो गाना था, जब आपको एंड में जब वो फाइनल राउंड था, जी वो गाना उसके बोल भी हो जाए थोड़ा सा। जी सर, जैसे कि हमारा ये जो हमारे 8 से 10 राउंड हुए थे, तो उनमें हमने हर कैटेगरी का वो हमसे गाना सुन रहे थे। तो लास्ट में मैंने 2 गाने गाए थे। तो मेरी सबसे पहली परफॉर्मेंस मेरी थी, तो मैंने श्री गणेश से शुरुआत मैंने की थी। तो मैं आप सभी को मतलब वही सुनाना चाहूँगा। ज्वाला सी जलती है आँखों में जिसके भी, दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे जिसकी नजरें उतारे, डर भी जिससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा ए देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। मुझे लगता है कि जो भगवान की भक्ति में लीन होकर इस तरह से भाव रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको चमकने से कौन रोक सकता है। मुझे लगता है कि जो चंबावासी है, ऐसे बच्चों को आशीर्वाद मिलना चाहिए ताकि ये बच्चे हमारे आगे बढ़े और चंबा का नाम रोशन कर सके। मुझे लगता है कि अगर माँ बाप का जिक्र ना हो, क्योंकि वहीं से आप आगे निकले हैं और बिना आशीर्वाद के आगे बढ़ना मुश्किल होता है, तो उनका जिक्र भी होना चाहिए। सर, माँ बाप का जिक्र तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी काम से मतलब ना किया जाए। तो मेरा तो फैमिली का ये है कि उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो कोई भी मेरी मतलब पोजीशन है, मैं जितना भी कुछ अपने क्षेत्र में कर रहा हूँ, तो सब उनका ही आशीर्वाद और उनका ही है, क्योंकि उनकी ही बदौलत मेरा ये आज मैं दुनिया में आया और कुछ ना कुछ करने जा रहा हूँ। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? मुझे लगता है मम्मी का नाम भी, पापा का नाम भी जिक्र होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि लोगों में एक अवधारणा रहता है कि किसके बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल करी है। तो मुझे लगता है कि अब जब ना उनको भी लगेगा, पहले आप माँ बाप की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आपकी वजह से अब लोग जानेंगे उनको, तो ये भी एक फख्र की बात होती है। जी बिल्कुल। मेरी माता जी का नाम श्रीमती आसो देवी है और मेरे पिताजी का नाम श्री मेघराज जी है। अच्छा, तो उनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं कि नेचुरली उनकी तरफ से प्रेरणा मिली होगी, और वो भी गाते थे क्या? सर, एक्चुअली संगीत जो है वो हमारे फैमिली में है शुरू से। थोड़ा बहुत मेरे दादाजी, मतलब मैंने सुना है उनको, बहुत कम देखा है मैंने गाते हुए, पर वो भी अपने समय में गाते थे। लगभग आज से 70-80 साल पहले, मतलब वो जब, तो तब वो भी गाते थे। उसके बाद मेरे पिताजी को तो मैंने गाते हुए देखा है, और अभी तो वो नहीं गाते हैं, मगर उस टाइम मतलब मैंने उन्हें ज़रूर देखा हुआ गाते हुए। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे परिवार में म्यूज़िक था शुरू से, मगर इतना थोड़ा सा अब उनके, मैं जैसा कि बताया कि माता पिता के बिना तो कुछ नहीं है, तो उनको ही देख के, उनके ही मतलब नक्शे कदम पे चल के थोड़ा बहुत मतलब संगीत में उपलब्धि में हासिल करी है, तो उनको ही देख के। अच्छा, बच्चे अमूमन होता है ना कि आजकल अलग अलग कैरियर चुनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, तो माँ बाप भी चाहते होंगे कि नहीं सुभाष ये बनो यार। तो आप क्या बनना चाहते थे और माँ बाप क्या चाहते थे? थोड़ा सा मुझे लगता है वो भी बताना चाहिए। सर, बात ऐसी है कि जहाँ से मतलब मैंने होश संभाला, जब तक जहाँ से मुझे याद है, तो मैं लगभग मैं 6 या 7 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। तो परिवार का शुरू से ही मतलब मेरा तो उसमें ही था कि मैं इसमें कुछ करूँगा। तो परिवार ने कभी मुझे ये नहीं किया कि तू ये काम कर। जी, तो मतलब मैंने ये, उनको पता है कि हमारा बच्चा संगीत से जुड़ा हुआ है, तो कभी उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली ही नहीं कि तू आगे क्या करेगा या तू नौकरी कर। तो मुझे मतलब उसके अलावा, संगीत के अलावा, ना मेरे परिवार ने कुछ बोला और ना मेरे कभी जहन में आया। अच्छा, जिस फील्ड में आप चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्या? सर, जीवन ही यही है, तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। अच्छा, ये मज़े का जिक्र हो तो मुझे लगता है कोई ऐसा गाना ताकि जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आ जाए। जी, तो आप बताएं, आप किस तरह की शैली। मुझे लगता है कि चंबा से हैं हम, तो चंबा का कोई गाना जो आपको भी लगता है कि दिल को छूता है, जैसे कि हर जगह गाना गाया जाता है, आपने भी गाया है, चंबा कितनी की दूर, वो आपने भी गाया था, वो मुझे लगता है उसका बोल यहाँ पर हो जाए। सर, मैं आपको ये बड़े फ़ख्र के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पे ऑडिशन में था, हमारे जितने भी राउंड हुए, तो एक स्पेशल जजमेंट पे जब लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप चंबा से हैं? जी, मैंने कहा जी बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा था कि चंबा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप चंबा का कोई मतलब ऐसा गाना सुना दीजिए जो बहुत प्रचलित है। तो ये गाना मुझे लगता है कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहचान है और चंबा को जो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपके सामने वो सुनाना चाहूँगा। माए नी मेरी जम्मुए दे राहें, चंबा है कितनी दूर हो, चंबा है कितनी दूर। शिमले निवसना सपाटुए निवसना, शिमले निवसना सपाटुए निवसना, बसी लैना चंबे जरूर हो। माए नी मेरी जम्मुए दे राहें, चंबा है कितनी दूर है, चंबा है कितनी दूर। आपको भी मालूम है चंबा बहुत दूर है। शिमला, वॉइस ऑफ शिमला में लोगों का दिल जीत के आए हैं और इंटरव्यू हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि टारगेट रहता है हर बच्चे का, युवा का, जब कोई उपलब्धि हासिल करता था। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? सर अब मैं सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही चलो मेरी वहाँ पे सेकंड में रनर अप रहा हूँ, पर वो मुझे मायने नहीं रखती है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे गांव ने, मेरे पूरे ज़िला ने, जितने भी मुझे चाहने वाले लोग थे, जितना उन लोगों ने मेरे लिए किया, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए वो है। और अब उन सभी का मान रखते हुए तो मुझे कुछ टारगेट बड़ा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉइस ऑफ शिमला की बात की जाए तो मैंने, जैसे कि अब मैं सभी भाई बंधुओं को बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, खासकर मीडिया का, जिन्होंने मतलब एक ही लाइन में, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट जो मैंने अपनी लाइफ में किया कि वॉइस ऑफ शिमला के सेकंड रनर अप रहे जिला चंबा के साल घाटी के सुभाष प्रिंस, तो उसमें मेरे गांव का नाम भी मेंशन था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि पहली बार शिमला की लाइन में प्रोत्था जो मेरा गाँव है उसको जोड़ा गया है। तो मतलब मेरा अगला जो मेरा टारगेट है वो कोई अच्छा मंच है, आप इंडियन आइडल या सारेगामा को मान के चलते हैं। मैं आपको बता दूं, हम जब शुरुआत से एंड तक मैंने आपकी पोजीशन का जिक्र ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और खासकर चंबा जैसे एक ऐसे जिले से जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर आंका जाता है, और उसमें से भी साल घाटी के प्रौथा गांव से आप रहने वाले हैं। नाम प्रिंस लगा है, और आपका जो माँ बाप ने सोच समझ के नाम रखा है सुभाष, तो अब आप छाने वाले हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एंड में आपकी तरफ से जो हमारे यूथ है, क्योंकि आजकल मैसे का काफ़ी प्रचलन है, उनको लगता है कि मज़ा आता है मैसे में, वो लगता है कि जो जिस भी फील्ड में है अगर वो अच्छे ढंग से वहाँ पर अपना रोल निभाएं तो उसमें भी मज़ा आता है। हमारा यंग यूथ कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, गलत किसी रास्ते में जा रहा है, तो उसका एक ये कारण होता है कि उसको मतलब बिना मेहनत किए बहुत कुछ मिल रहा है, और दूसरा कारण ये है कि वो कितनी भी मेहनत कर रहा है उसका कुछ नहीं बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये दो बातें हैं जो इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है अपने रास्ते से। वो भटक जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस लाइन में, तो मुझे मेरा कुछ नहीं बन पा रहा है, या मुझे कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो एक तो बंदा उस वजह से मतलब हैरान होके गलत सोसाइटी में जाता है। दूसरा ये है कि अगर किसी का मान लो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो उसको मतलब अच्छा पैसा, गाड़ी, सब कुछ उसके पास है, तो वो वैसे भी थोड़ा सा उसके दिमाग में आ ही जाता है। तो मेरा ये है कि जितने भी मतलब यंग यूथ हैं वो किसी अच्छे मतलब जो आपका मन है उसे करें पॉजिटिव वे से, और नकारात्मक मतलब जितनी भी नेगेटिविटी है उन सब की चीज़ों से बचें, और आपको जो पसंद है, जो अपनी लाइफ में आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, आप उसी वे में काम करें। यही मेरा आप सभी को दिशा निर्देश है, जो लोग हमें सुनेंगे। हम रावी के किनारे बैठे हैं, और रावी का जिक्र ना हो तो चंबा भी अधूरा है। तो रावी के 2 बोल के साथ इंटरव्यू को हम समाप्त करेंगे। जी,
हमारे बहुत आदरणीय गुरुजी हैं हमारे चंबा से, तो मैं उनका ही मुझे बहुत प्यारा गाना याद आ गया, आदरणीय श्री गुरचंद पाल सर। तो उनका ही मतलब रावी के ऊपर एक बहुत प्यारा गाना, तो मैं वो ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगा। राविया किनारे मेरा चंबा शहर वसदा, राविया किनारे मेरा चंबा शहर वसदा, हरे भरे पहाड़ां विच फुल्लां साही जचदा, राविया किनारे है, राविया किनारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष प्रिंस। सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा इस इंटरव्यू को, और अपने जो चिर परिचित लोग हैं और अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसे घराने के बच्चे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है इस बच्चे को देखकर आपका बच्चा भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।